आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचनों को शेयर करने जा रहा हूँ और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दोष लगाना। जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझे कुछ बातों में सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं हालेलुया इस वचन के द्वारा, ताकि हम उन बातों में सावधान हो जाएं। देखिए, आप और मैं परमेश्वर में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का प्रयास कर रहे हैं हालेलुया। पर क्या होता है, हम जब परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं, ऐसी बुराई या पाप हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बने होते हैं हालेलुया, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम अपने आत्मिक जीवन में फिसल जाते हैं हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है कि जो लोमड़ियाँ हैं ना उन्हें पकड़ ले। और वो लोमड़ियाँ कौन सी है? हमारा स्वभाव भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हालेलुया, जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे ही के आदत को, ये ऐसे एक बुराई को आज मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, जो हो सकता है शायद बहुत सौ के जीवन में या मेरे जीवन में बनी हो। तो आज इन वचन के द्वारा हम उस बात को जानेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब उसकी 4 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता या भाई पर दोष लगाता वो व्यवस्था की बदनामी करता और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर आपको और मुझे एक बात सिखाना चाहते हैं हालेलुया। अक्सर क्या होता है हालेलुया, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं हालेलुया, जब क्या होता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं हालेलुया, और वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं हालेलुया जो परमेश्वर के लिए पहले बहुत यूज होता था, बहुत ही इस्तेमाल होता था हालेलुया, बहुत ही परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए भूख प्यास रखता था। पर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आत्मिक जीवन में किसी बात में गिर जाता है हालेलुया, या थोड़ा थोड़ा पीछे होना शुरू हो जाता है। और 4 लोग क्या करते हैं हालेलुया, उस भाई की बदनामी करना शुरू करते हैं, उसके अंदर कमियां देखना शुरू कर देते हैं, उसकी ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वचन कहता है एक दूसरे की बदनामी ना करो। फॉर एग्जाम्पल, अब जब वो 4 लोग बुराई कर रहे हैं और मैं भी क्या करता हूँ, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ उन चारों के बीच में, तो क्या होता है, जब वो बदनामी कर रहे होते हैं उस भाई की, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी उस भाई की बदनामी करना शुरू कर देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि जो संगति में हम रहेंगे उस संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए वचन में परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है कि तुम्हें किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष लगाने की जरूरत नहीं है। किसी के अंदर कोई कमी है, कोई पेशी है, उसे मैं खुद जज करूँगा, मैं खुद उसको ठीक करूँगा। क्योंकि देखिए, आप जब ऐसा करते हो तो वचन कहता है तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। देखिए, न्याय करने का काम आपका और मेरा नहीं, वो काम है परमेश्वर का। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। वचन कहता है एक दूसरे की बदनामी ना करो, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो हालेलुया, एक दूसरे को समझाओ। अगर कोई तेरा भाई किसी बात में ठोकर खा रहा है हालेलुया, तो उसके पास जा, उसे समझा, उसके लिए प्रार्थना कर। वचन हमें ये बात सिखाता है हालेलुया। पर आज इसका उल्टा हो रहा है हालेलुया। देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल है मूसा की बहन और दूसरी एग्जाम्पल है दाऊद। देखिए, मूसा की बहन ने क्या किया, पहली एग्जाम्पल मैं लूँगा। मूसा की बहन ने क्या किया, जब वो आगे बढ़ने लगी मूसा के साथ, जब वो भी बहुत यूज़ होने लगी, तो एक दिन क्या होता है, उनके अंदर ये कहीं ना कहीं शैतान विचार डाल देता है कि क्या मूसा से ही परमेश्वर बातें करता है हालेलुया, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता? देखिए, परमेश्वर उस समय उस मूसा की बहन की बातों को सुन रहे थे हालेलुया। और क्या हुआ, इस कारण मूसा को बाहर बुलाया गया और कहा परमेश्वर ने कि तेरी बहन तेरे खिलाफ बोल रही है और ये बात मैं सुन नहीं सकता हालेलुया। और उसकी बहन के ऊपर, मूसा की बहन के ऊपर कोढ़ आ गया। देखिए, और दूसरी एग्जाम्पल जो है दाऊद। दाऊद
के ऊपर जब शाऊल ने कई बार अटैक करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, हालेलुया। और जब दाऊद के पास भी 3 बार जब मौका मिला था उसे मारने का, तो उसने नहीं किया। सो उसने ये कहा कि मैं एक अभिषिक्त के ऊपर क्यों हाथ उठाऊं जो परमेश्वर का चुना हुआ है, हालेलुया। देखिए, भले शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, पर दाऊद की सोच क्या थी कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर दोष या उसके ऊपर हाथ क्यों उठाऊं। आज हमें भी ऐसी सोच के साथ, ऐसे ही समझ कर अपने भाई बहनों को ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाना, ना उनसे झगड़ा करना है, ना उनके बारे में कोई बुरा भला बोलना है। देखिए, जैसे परमेश्वर मूसा की बहन की आवाज़ को सुन रहा था, वैसे ही आपकी और मेरी आवाज़ को भी आज परमेश्वर सुन रहा है कि हम क्या बोलते हैं। इसीलिए वचन में कहा गया है कि धर्मी जन जब भी कुछ बोलता है या जब भी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे कान लगा के सुनता है। परमेश्वर ये देखता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से उसके पीछे चल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर जांचता है, हालेलुया। इसीलिए उसको न्यायी परमेश्वर कहा गया, हालेलुया। और आगे व्यवस्था पे कहा गया है, देखिए, बचाने और नाश करने में सामर्थ है, पर तू कौन है जो पड़ोसी पर दोष लगाता है। अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि महान आज्ञा में एक जगह कहा गया था कि तू अपने परमेश्वर से अपने तन और मन से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यहाँ पर भी पड़ोसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पड़ोसी कौन? जो हमारे घर के साथ में रहता है वो पड़ोसी नहीं, जो हमारे जैसा दिखने वाला है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वचन में लिखा, अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए ना, तो परमेश्वर उसे खड़ा करने में सामर्थी है। ये बाइबल खुद हमें इस बात में बताती है, परमेश्वर का वचन खुद इस बात को हमें बताता है कि एक धर्मी जन अगर गिरेगा, ये नहीं लिखा कि वो कभी नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा अभी तो भी परमेश्वर उसे खड़ा करने में सामर्थ्य है, हालेलुया। और आज आपको भी मुझे भी यही काम करना है। अगर हमारे निगाह में या हमारे आसपास कोई ऐसा भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, अगर कोई हमें कमज़ोर नज़र आ रहा है या इन दिनों वो परमेश्वर से दूर हो रहा है, हालेलुया, या वो अब वैसा नहीं है, हालेलुया, तो हमें मिलकर उसके लिए प्रार्थना करना है, हालेलुया, उसको समझाना है, हालेलुया, और उसे मोटिवेट करना है, हालेलुया, ताकि वो उस चीज़ में पीछे ना रह जाए। वचन में लिखा, तू अपने वैरियों के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर वचन में कहता है तू अपने वैरियों के लिए प्रार्थना कर। वो तो हमारे अपने, हालेलुया, जिसकी बदनामी या जिसके ऊपर हम दोष लगा रहे हैं, वो तो हमारा भाई, वो हमारा बहन है। तो हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, हालेलुया, एक दूसरे को समझाना है, हालेलुया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हालेलुया, और एक दूसरे से प्रेम करना है, हालेलुया। तो आए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो बात आज आपने हमें सिखाई है पिता परमेश्वर, कि हमें अपने पड़ोसी से, मतलब जो हमारे समान दिखने वाले लोग हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं, हालेलुया, कि हमें कोई प्रेम करे, हमें कोई प्यार से बोले, हमारी कोई बदनामी ना करे। प्रभु, हम भी कभी भी किसी के ऊपर कोई दोष ना लगाए, किसी की बदनामी ना करे, हम बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। कोई भी हमें कमज़ोर नज़र आए या कोई भी आपसे दूर होता हुआ नज़र आए, तो हम उसके लिए तुरंत घुटने टिका कर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, ताकि वो बचाया जाए पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि वो नाश हो जाए पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी प्रभाव ऐसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में बना ना रहे, बल्कि वो टूटे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ। और सब बातों में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी मदद सहायता करे, ताकि इन बातों से हम बाहर आ सके। और वो जो छोटी लोमड़ी हमारे दाग की बारी को, हमारे आत्मिक जीवन को खराब करने की कोशिश करे, ये स्वभाव है, हालेलुया, दोष लगाने वाला, ये हमारे जीवन से चला जाए, ये हमारे जीवन से ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और सब बातों में पवित्र आत्मा आपके हमारे ऊपर आपका कंट्रोल बना रहे, हमारे बोलने पे, हमारे सोच विचारों के ऊपर, हमारे चाल चलन के ऊपर पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हमेशा बना रहे। सब बातों में आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से होकर मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना को, आमीन, हालेलुया,
आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ।